तो दोस्तों मैं गोविंद माली एक बार फिर आप सभी का रीट 2024 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में मेरे यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत करता। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको रीट 2024 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक जानकारी शेयर करने जाता। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको अपने पीसी में या अपने मोबाइल में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसा कि इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूं। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूं तो उसके बाद आपको सबसे पहले सर्च बार में आपको टाइप करना होगा BSER। ये आप देख सकते हैं BSER, ठीक है। ये लिख करके आपको सर्च पर क्लिक कर लेना है। जैसे सर्च पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको फर्स्ट वाली लिंक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुलकर ओपन हो जाती है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं रीट 2024 मेन वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 से संबंधित जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने खुलकर ओपन हो जाती है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, रीट 2024 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले चालान जनरेट करना होगा, जिसके लिए आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जनरेटेड चालान, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप चालान जनरेटेड पर आप क्लिक कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सबसे पहले अपना लेवल सेलेक्ट कर लेना है। अब जो भी आपका लेवल है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेंट टाइप, आवेदक का प्रकार, यानी कि आप किस प्रकार के आवेदक है। न्यू कैंडिडेट है तो आपको न्यू कैंडिडेट पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप ओल्ड कैंडिडेट है यानी कि आपने पहले रीट 2023 या यदि आप ओल्ड कैंडिडेट है तो आपको ओल्ड कैंडिडेट पर आपको क्लिक करना होगा। अब मान लीजिए कि आप ओल्ड कैंडिडेट है तो जैसे आप ओल्ड कैंडिडेट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अपना पहले वाले का रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। अब आपने ये फिलअप कर लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट यानी कि आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। तो दोस्तों ये डिटेल्स भरने से पहले आपको एक बार ये संतुष्ट कर लेना कि आप ये जो डिटेल्स भर रहे हो वो आपके 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार ही भर रहे हो, यानी कि 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार भरनी जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले नेम ऑफ द कैंडिडेट यानी कि कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर फिलअप करके आपको क्लास लेवल, जो भी आपका लेवल है उसे सेलेक्ट करके आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो एक बार पे कर लेना है। जैसे आप एप्लीकेशन फीस पे कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो चालान है वो जनरेटेड हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप चालान जनरेट कर लेते हैं तो आपको वापस रीट 2024 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आना होगा। जैसे इस पर आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, यदि आपको रीप्रिंट चालान करना है तो आपको दूसरी वाली लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप फॉरगेट चालान यानी कि आप चालान नंबर भूल गए हैं तो आपको थर्ड वाले लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आपने चालान तो पे कर लिया यानी कि पेमेंट कर लिया और आपका जो चालान है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपको फोर्थ वाली लिंक चेक चालान पेमेंट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब मान लीजिए कि आपका जो चालान से संबंधित सभी कार्य है वो पूर्ण हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फोर्थ वाली लिंक है फाइल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने लेवल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जो भी आपने चालान में जो लेवल सेलेक्ट किया उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद चालान नंबर फिलअप कर लीजिए, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड फिलअप करके आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन गाइज आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करने से पहले आपको वापस बैक आ जाना है और उसके बाद आप राइट साइड में आप देख सकते हैं विज्ञप्ति इंट्रोडक्शन, इस पर आपको आना होगा। जैसे इस पर आ जाते हैं तो उसके बाद आपका जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है सैंपल रीट 2024 सैंपल फॉर्म, यानी कि आपको सबसे पहले रीट 2024 का जो सैंपल फॉर्म है वो आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो सके। अब आपको सबसे पहले रीट 2024 का जो सैंपल फॉर्म है आपको अपने हैंड राइटिंग से भर लेना है ताकि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। अब आपको सबसे पहले नेम ऑफ कैंडिडेट, अभ्यर्थी का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, यहाँ पर अपना जो भी जेंडर कैटेगरी है फिलअप कर लेना है। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति को फिलअप कर लेना है। उसके बाद धर्म को लिख देना है, यानी कि आपका जो भी धर्म है आपका वो फिलअप कर लेना है। उसके बाद हस्बैंड नेम, पति का नाम, यानी कि आप विवाहित महिला है तो आपको पति का नाम लिखना जरूरी है। उसके बाद में आधार नंबर फिलअप कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेना है, अपनी SSID को फिलअप करके
उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं पत्र व्यवहार का विवरण, यानी कि आपका जो भी एड्रेस है वो सही से भर लेना है। उसके बाद में आपको एड्रेस भर लेना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देना है, अपना राज्य का नाम लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना, पिन कोड संख्या आपको दर्ज कर लेनी है, मेल आईडी फिलअप कर लेनी है, मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है, स्वयं के मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप करने हैं। यदि आपके पास एडिशनल मोबाइल नंबर है तो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। आर यू एक्स सर्विसमैन, यानी कि आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको हाँ कर लेना है, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो भी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी से है तो जनरल लिख देंगे। यदि आप SC ST OBC MBC या EWS कैंडिडेट है तो आपको जो भी कैटेगरी लगती है आपको फिलअप कर लेना है। अब मान लीजिए कि आप अदर स्टेट से है तो आपको जनरल फिलअप करना होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, विशेष योग्यजन, यानी कि आपका जो भी विशेष योग्यजन है उसे सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप विशेष योग्यजन कैटेगरी से है यानी कि विकलांग कैटेगरी से है तो आपको हाँ पढ़ना है, नहीं तो नो। यदि आप जो भी हाँ पढ़ते हैं तो आपका जो भी कैटेगरी है वो आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप विशेष योग्यजन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद बोनाफाइड रेसिडेंट, यानी कि आपका जो मूल निवासी है, मूल निवासी का जो पता है वो आपको फिलअप कर लेना है। आपको सबसे पहले नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता क्या है उसको फिलअप कर लेना है, यानी कि अपनी राष्ट्रीयता भारतीय है तो भारतीय फिलअप कर लेना है। आर यू बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ राजस्थान, यानी कि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नो। उसके बाद में मूल निवास का राज्य, यानी कि आप अदर स्टेट से है तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में मूल निवास का जिला, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे फिलअप कर लेना है। उसके बाद डू यू बिलोंग टू TSP या शहरी एरिया, यानी कि आप TSP या शहरी एरिया से है तो आपको हाँ बनना है, नहीं तो नो। उसके बाद में यदि आप TSP यस करते हैं तो आपको जो भी तहसील है उसको फिलअप कर लेना है और अपने गांव को फिलअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, डिटेल्स विवरण, प्रीफरेंस फॉर एग्जाम सेंटर, यानी परीक्षा केंद्र का प्राथमिकता जिला फर्स्ट और सेकंड, यानी कि आपको अपना एग्जाम सेंटर का जो डिस्ट्रिक्ट है, 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने होंगे जिसमें आपका जो प्राथमिकता डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लेना फर्स्ट में, और सेकंड वाला सेकंड प्राथमिकता आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद में आपका अपना स्तर चेक कर लेना है। और उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन, शिक्षण माध्यम की भाषा का चयन करें। लैंग्वेज फर्स्ट आपकी कौन सी भाषा आपको रखनी है उसे सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सेकंड, जो भी आपकी भाषा आपको रखनी है, सेकंड फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, केवल स्तर द्वितीय अथवा दोनों स्तर हेतु, यानी कि आपको आपका क्षेत्र विशेषज्ञता क्या है, मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल स्टडीज, जो भी आपका जो विशेषज्ञता है क्षेत्र है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना जो शैक्षणिक योग्यता है सेकेंडरी यानी कि 10वीं की जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको भर लेनी है। वर्ष, बोर्ड का नाम, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद में 12वीं के जो भी बेसिक डिटेल्स है, उसके बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये फिलअप करने के बाद में आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि प्रशैक्षणिक योग्यता है, BSTC हो गया या B.Ed हो गया, जो भी आपका जो भी योग्यता है उसे फिलअप कर लेना। उसके बाद में बॉडी आइडेंटिटी मार्क, यानी कि यहाँ पर आपको अपना बॉडी जो आइडेंटिटी मार्क है वो भरना जरूरी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो आपका 20 से 50 KB के भीतर आपको अपलोड करना है। उसके बाद में सिग्नेचर 20 से 50 KB के भीतर आपको अपलोड करना है, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर 20 से 50 KB। उसके बाद में आधार कार्ड की कॉपी इमेज अपलोड करें 50 से 100 KB, यानी कि आप आधार कार्ड की कॉपी 50 से 100 KB के भीतर आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं 10वीं की अंक तालिका की इमेज, यानी कि आपको 10वीं मार्कशीट की अंक तालिका भी अपलोड करनी जरूरी है, जो 50 से 100 KB के भीतर होनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आप ये सब डिटेल्स भर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये रेड लाइन है ये आपको एक बार पढ़ लेनी है। अभ्यर्थी अंतिम डेट का इंतजार नहीं करे, चालान जमा कराकर अविलंब आवेदन पत्र भर ले। ऑनलाइन भर करके एक प्रिंट अपने पास सुरक्षित अवश्य रखे। साथ ही अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वे जिस स्तर के लिए आवेदन कर रहे हैं उस स्तर से संबंधित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की गई समस्त सूचनाएं सही है, यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ये आपका जो ऑफलाइन का जो सैंपल फॉर्म है वो आप एक बार फिलअप कर लीजिए, ताकि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो सके। अब आपको क्या करना है, वापस बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको वापस फाइल एप्लीकेशन फॉर्म पर फिलअप करके आप अपना आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह रीट 2024 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।